थोड़ा सा चुनावी मुद्दे पर आइए। जिस तरह का ये पूरा चुनावी समीकरण रहा, जिस तरह से चुनावी समीकरण रहा, अडानी की बात कर रहे हैं, इन्होंने 100 करोड़ की वो बात करी, वो 100 करोड़ उसने इंस्टीट्यूट को एक जो है दान करा था, सरकार को नहीं दिया वो दान, वो इंस्टीट्यूट को दान करा था। इंस्टीट्यूट को तो कोई भी दान कर सकता है, टाटा जो है वो भी दान करते हैं, विप्रो जो है वो भी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो सिर्फ अडानी को सेव करना चाहते हैं और उसे को बचा के रखना चाहते हैं। जाहिर बात है, आपको याद है छत्तीसगढ़ में अब इनकी बीजेपी की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल है जिसके लिए बाकायदा पर्यावरण हितैषी होने का सरकार दावा करती है, और हसदेव जंगल जो है वो काटने के लिए पूरा अडानी को दे दिया गया। वहाँ लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, पूरा जंगल काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो है जमीन में नीचे लिथियम की डिटेक्शन हुई है कि लिथियम यहाँ पे मिलेगा, इसलिए वो सारा का सारा जंगल जो है अडानी को दे दिया गया है। अब वो जंगल काटने में लग रहा है, उसके बाद वो लिथियम निकालेगा। तो क्या ये अडानी की सरकार नहीं है? मुंबई में, महाराष्ट्र में धारावी जो है पूरा का पूरा धारावी का प्रोजेक्ट जो है वो अडानी को सौंप दिया गया है। क्यों भाई? क्यों सरकार नहीं है? किस लिए सरकार नहीं है? तो विरोध क्यों ना करें? जब ऐसे बात हो गई, एक तरफ आप पर्यावरण का आपने हालत देखा, दिल्ली में कैसे हालत हो गई है अभी प्रदूषण के मारे, और जंगल जो हमारे पर्यावरण हितैषी होते हैं उसी जंगल को काटने का अडानी को ठेका दिया गया है। तो अडानी का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए सर? क्यों नहीं करना चाहिए बताइए? पेड़ काटने का उसको अडानी को दे दिया गया क्योंकि इंडस्ट्रियां लगेंगी, वहां पे रोजगार मिलेगा। लेकिन एक पेड़ अपनी माँ के नाम का लगाए, मोदी जी ने आह्वान किया वृक्षारोपण। ये कांग्रेस को नहीं सूझा, ये पूरे विपक्ष को नहीं सूझा कि देश के अंदर लाखों पेड़ काट दो, बदले में एक पेड़ माँ के नाम लगा दो, वो लाखों पेड़ का कुछ कट गए, एक पेड़ जो है वो काम करेगा। और एक पेड़ भी क्या है, वो इतना सा पौधा होता है, उसे पेड़ बनने में कम से कम 20 साल लग जाएंगे। 20 साल वो पौधा ऑक्सीजन नहीं देता, पेड़ ऑक्सीजन देता है शर्मा जी के मुकाबले। और 140 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी, 100 करोड़ लोगों ने भी पेड़ लगाए होंगे तो 100 करोड़ पेड़ हो गए। अगर हाँ, मैंने भी लगाया, फोटो दिखा दूं? अच्छा, फोटो दिखा दो। नहीं, अब मान ले एक आज जो बना बनाया जंगल है उसे तो पूरा उजाड़ दो, खत्म कर दो उस पूरे जंगल को, और उसके बाद ये छोटे छोटे पौधे लगाते चले जाओ। नहीं, पहली बार उजाड़े जा रहे हैं, आज से पहले तो था नहीं। आप दिल्ली देखिए, दिल्ली में भी पहले एक सवाल है, साफ तौर पे जो है विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार ने अगर काम किए हैं तो वो सरकार जो है अपने काम के दम पे वोट में चुनाव में जो है वोट क्यों नहीं मांगते? आखिर उन्हें क्यों इन जैसे नाराओं का इस्तेमाल करना? मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूँ, शर्मा जी ने भी बोली कि वो कह रहे थे 400 का सिलेंडर दे देंगे, वो होली दिवाली पे फ्री दे देंगे, वो ये दे देंगे, वो सारे ये वहाँ पे योजनाएं बोल करके आ जाते हैं कि भैया हम देंगे, लेकिन फिर भी सरकार बनती है, देते नहीं है। शर्मा जी कह रहे हैं उसके बाद भी लोकसभा के अंदर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, लोकसभा में क्लीन स्वीप कैसे हो जाती है? आपके पास सैलरी देने को पैसा नहीं है हिमाचल के अंदर, और आप कह रहे हो कि कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। लैटरिन के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया कि भैया आपके घर में 1 पोर्ट है तो आपको टैक्स देना है, 2 पोर्ट है। ये पढ़ो, अगर ये खबर गलत है, आपके जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं कमेंट से भर देना, गूगल करना कि हिमाचल सरकार ने शौचालय के ऊपर टैक्स लगाया कि नहीं लगाया। जवाब ले लेते, बताइए। देखिए, शौचालय टैक्स लगाने की जो बात करी गई थी वो बकायदा बीजेपी ने प्रोपेगेंडा उछाला था, जिसका सुखविंदर सुक्खू ने क्लियर मना कर दिया था। इस तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, ये झूठ है। झूठ का खंडन ये लोग नहीं करेंगे। एक चीज सुनते हैं, दूसरी गांधी ने कहा था, आता हूं आपके पास, बस आता हूं। एक मिनट, अब ये बार-बार हिमाचल को बड़ा रोए जा रहे हैं कि जी हिमाचल की हालत खस्ता है। इनका जो आइडियल प्रदेश, सबसे बड़ा गुजरात प्रदेश, जिसे सबसे बड़ा गुजरात मॉडल पूरे देश में प्रचारित करते हैं, गुजरात की जीडीपी कितनी है? 6.5 लाख करोड़। गुजरात के ऊपर कर्जा आज की डेट में कितना है? 8.5 लाख करोड़ रुपए। 100% से ज्यादा कर्जा गुजरात पे चले जा रहा है। गुजरात के हाल बेहाल है। डंकी रूट से जाने वाले, अमेरिका जाने वाले, कनाडा जाने वाले, जिसे कहा जाता है डंकी रूट से जाने वाले सबसे ज्यादा प्रवासी कौन है? गुजरात के। सबसे ज्यादा फ्रॉड कहाँ हो रहे हैं? गुजरात में। लेकिन उसके ढोल नहीं पीटेंगे। क्यों? क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है। सीधी सी बात है, बीजेपी की तो बुराई देख ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं देखेंगे। एक को पकड़ लेंगे, 19 राज्य एक तरफ, लेकिन एक हिमाचल को गाए जाएंगे भैया। 3 राज्यों में निकम्मी है कांग्रेस, है मानते हैं? बिल्कुल नहीं है। राज्यों में कोई काम नहीं किया। साबरमती रिवर जाकर के देख लो और ये यमुना जी देख लो, इसमें डुबकी लगा लो और साबरमती में लगा लो, पता चलेगा। उसको छोड़ो, आपने हाँ बता देते हैं। आप साबरमती तो एक गुजरात की बात हो गई। पहली बात, आपने तो पूरे देश की गंगा साफ करने का वादा करा था, 2020 तक गंगा साफ करने का वादा करा था। क्या गंगा साफ हो गई? एक मिनट, बकायदा उमा भारती जो थी वहाँ पे जल संसाधन विकास मंत्री थी, उनसे उन्होंने बोला था अगर 2020 तक गंगा साफ नहीं हुई तो
तो मैं जल समाधि ले लूंगी। 2020 आने वाला हो गया, 2020 खत्म होने वाला था, उनसे पूछा गया उससे पहले जब उन्होंने देखा कि गंगा साफ नहीं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनको मंत्रालय उनका बदल दिया गया। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा, साहब आपने तो कहा था 2020 तक गंगा साफ हो जाएगी, अब मैं मंत्री थोड़ी हूँ, अब मेरे से मत पूछो, अब मेरा क्या मतलब इससे, अब तो मैं मंत्री थोड़ी हूँ, मैं जल समाधि क्यों लूंगी भाई। काशी विश्वनाथ बस खत्म कहानी। क्रूज चल रहे हैं, क्रूज। एक सवाल है शर्मा जी से, काशी विश्वनाथ के अंदर क्रूज कैसे चल रहे हैं? अभी 14 करोड़ हमारे महाकुंभ में साधुओं ने आना है स्नान करने के लिए, वो स्नान करने कैसे आ रहे हैं अगर यमुना मेरी मैली है तो?